Welcome students, this is the video lesson for class 9 and we are going to discuss about motion, that is a part of physics of class 9 in this video lecture. So I request you to stay connected with this video till end. चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोशन क्या है। इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि मोशन किसे कहते हैं और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हें समझने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए, आप वैसे अगर एवरीडे लाइफ में बात की जाए मोशन की तो आप इससे अवगत हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन चलिए हम कुछ साइंटिफिक नॉर्म्स के साथ, साइंटिफिक टर्म्स के साथ हम इस मोशन को स्टडी करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक ट्री है और इस ट्री के पास एक लड़का खड़ा है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो आप कहिएगा कि ये मोशन में जैसे जैसे ये बढ़ेगा, देखिए बढ़ने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो गया है, क्योंकि जब आप जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फिटनेस बढ़ता है और आपका जो थिकनेस है वो घटता है। तो चलिए देखते हैं, ये व्यक्ति ए से बी पोजीशन पे पहुंचता है। पहले ये ट्री के पास था, धीरे धीरे ये बी तक पहुंचता है। तो जब ये ए से बी तक जाता है तो आप इसे कहते हैं कि ये मूव कर रहा है, ये मोशन में है। लेकिन अगर आप इमेजिन करिए कि आप भी इसके साथ खड़े हैं, आप भी अगर इसके साथ खड़े हैं, ये कुछ ज्यादा पतला हो गया चलने के बाद, तो अगर आप भी मान लीजिए ये दोस्त है, ये एक राम है और ये मोहन है, और ये भी राम है और ये मोहन है, तो देखिए ये दोनों साथ में चलते हैं। तो अब क्या कहिएगा, क्या ये दोनों एक दूसरे को मोशन में कह पाएंगे? आप तो कह दीजिएगा क्योंकि ये मोशन में है, लेकिन चूंकि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपना प्लेस चेंज नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये मोशन में नहीं है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं। हाँ, बात आती है रिस्पेक्ट की। रिस्पेक्ट कहने का मतलब ऑब्जर्वर से। जब भी हम यहाँ पे मोशन की बात करते हैं तो मोशन की बात करते समय हमें एक रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, एक रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वर लेना पड़ता है। यानी हमें यह चीज डिसाइड करना होता है कि किसके कंपैरिजन में कहा जाए कि ये मोशन में है, क्योंकि मोशन एक रिलेटिव टर्म है और इसी रिलेटिव टर्म से अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रॉब्लम थी, क्योंकि क्या मोशन रियल नहीं है, क्या ये सिर्फ रिलेटिव टर्म्स है? तो खैर हम उन बातों को डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हम यहां पे ये समझेंगे कि इसे मोशन कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे, कब इसे कहा जाएगा कि ये दोनों फ्रेंड आपस में मोशन में। आप जानते हैं, जब ये दोनों अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करे तब हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में रेस्ट में ही है। यहाँ दो चीजें हैं, रेस्ट और मोशन, हमें इन दोनों चीजों को समझना होगा। रेस्ट किसे कहते हैं और मोशन किसे कहते हैं? क्या है रेस्ट और मोशन? तो किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहेंगे। मान लीजिए यहां भी कोई एक आदमी है जो बैठा हुआ है आराम से पैर के नीचे। तो अगर कोई आदमी या कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, एक जगह वह रुका रहता है, तो वैसे सिचुएशन में हम उसे कहते हैं कि रेस्ट में। यानी रेस्ट वह टर्म है, वह पोजीशन है, वह स्टेट है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, एक जगह रुका रहता है। लेकिन मोशन क्या है? मोशन कहते हैं कि जब वही व्यक्ति जो पहले किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में था, बैठा हुआ था, मूव नहीं कर रहा था, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन वही व्यक्ति अगर अपना पोजीशन चेंज करने लगे, अपना प्लेस चेंज करने लगे, तो हम उसे कहते हैं कि वह मोशन में है। यस, यानी मोशन में कहने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्वर का होना चाहिए और दूसरा उसे अपना पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, यानी बदलते रहना चाहिए। तो अब हम मोशन को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज मोशन। तो मोशन वह कंडीशन है, वह टर्म है
जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज करता हो। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। तो यहां पे हमें मोशन क्या है वो समझ में आ जाती है। अब हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम उसे कहते हैं कि वह मोशन है। तो जब कोई बॉडी मोशन में होगा, मूव करेगा, तो जरूर वह कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यस, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वह जरूर कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लो ये ए से बी तक गया, ये इसका डिस्टेंस। हम यहां दो चीजों को पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और इससे भी पहले जो एक टॉपिक हमें डिस्कस कर लेना चाहिए वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, दो तरीके से बांटा गया है। एक को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी एंड एक को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, यानी दूसरे। फर्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी। किसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी? तो वेक्टर क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों हो, उसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है, वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, लेकिन डायरेक्शन की कोई बात हो। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ डायरेक्शन हो या सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन ना हो, तो उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। और वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, तो उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ईस्ट या 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर अगर हम सिर्फ कहते हैं तो वो क्या कहलाता है? उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जो 5 किलोमीटर या 5 किलोग्राम है, तो उसमें सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, उसमें सिर्फ द्रव्यमान। लेकिन अगर हम बात करते हैं 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है 5 किलोमीटर और डायरेक्शन भी है टुवर्ड्स ईस्ट, यानी ईस्ट की ओर जाएगा। तो यहां पे ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ डायरेक्शन या सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, जिसे एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत न पड़े, तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, यानी डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक घर है, ये आपका घर है और आप यहां से बस स्टॉप के लिए पहुंचते हैं। ये रास्ता है आपका, और जब आप बस स्टॉप पे पहुंचते हैं तो वहां से आपको बस, स्कूल बस मिलती है। वो स्कूल बस आपको आपके स्कूल लेके जाती है। आपका स्कूल, मान लीजिए कि यहां आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है मान लेते हैं, ये स्कूल है और ये आपका घर। आप यहां से यहां तक आते, मान लीजिए ये अगर 10 मीटर हो, ये 200 मीटर हो, ये 500 मीटर हो, ये 1500 मीटर हो, तो आप इस ए से बी पोजीशन तक पहुंचने में, और ये मान लेते हैं 1000 मीटर, तो इस तरीके से आप अपने स्कूल को पहुंचते हैं। और अगर आप स्कूल को पहुंचते हैं तो आप कुल कितना डिस्टेंस कवर करके आते हैं स्कूल, तो आपको ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना। तो कैसे निकालिएगा? आप सबको जोड़ दीजिएगा। यहां पे 10 मीटर है, यहां पे 200 मीटर है, यहां पे 1000 मीटर है और उसके साथ 1500 मीटर है। इस तरीके से जब आप इन सबको जोड़ देते हैं तो आपको, जब इन सबका सम निकालते हैं तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होता है वो डिस्टेंस का होता है।
वो पता चलता है आपका डिस्टेंस क्या है। तो यही डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है उसे समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए देखिए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये है हमारा डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं इस चीज को कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है और क्या डिस्टेंस है। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर हम बात करें तो डिस्टेंस टोटल लेंथ है पाथ का, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ है या शॉर्ट डिस्टेंस है आपके ओरिजिन से आपके फिनिशिंग पॉइंट का, आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आपके फिनिशिंग पॉइंट का। जी अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप आसानी से देख सकते हैं। अगर यहां पे बात किया जाए, अगर आप इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालिएगा कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उससे ज्यादा हो सकता है डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। और अगर यही स्ट्रेट लाइन पाथ पे डिस्टेंस कवर किया जाता, अगर कोई व्यक्ति डिस्टेंस ट्रेवल करता स्ट्रेट लाइन पाथ पे, तो ऐसे सिचुएशन में इसका डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता। और अगर ये व्यक्ति इस तरीके से यहां आ जाता है, आगे चल करके वापस रिटर्न हो जाता है, पहले ए से बी जाता है और बी से फिर सी रिटर्न हो जाता है, मान लीजिए ये 100 मीटर रिटर्न हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो पहले तो ये 200 मीटर यहां तक गया और फिर यहां से 100 मीटर वापस आ गया, यानी ये कुल 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमें ये देखना होगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और इसका फिनिशिंग पॉइंट क्या है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका ए है और फिनिशिंग पॉइंट यहाँ पे सी पोजीशन है। तो ए से सी का डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि वो इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो यहां से हमें पता चलता है इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो यानी हम देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों बराबर भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी कभी डिस्टेंस ट्रेवल से छोटा भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल से ग्रेटर नहीं हो सकता।